Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So today I have decided to start the video by discussing a descriptive answer with all of you on the subject of ESI. So this is the question based on gender equality. So first of all, let me just read out the question for you. The NET SDG 2023-24 index highlights SDG 5, that is gender equality, as one of the lowest scoring goals in India. Discuss the challenges faced in achieving these goals and its implications in India's socio-economic development. तो इसमें हमें सबसे पहले यही बताना है मेन कंसर्न यहाँ पर क्या है कि वी हैव टू एड्रेस चैलेंजेस फेस्ड एंड अचीविंग दीज गोल्स, यानी कि जेंडर इक्वालिटी के गोल्स में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. देन हमें बताना है कि उनकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, जो चैलेंजेस हैं उसकी इम्प्लीकेशन क्या है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी विल स्टार्ट आवर आंसर इंट्रो से. इंट्रो में जैसे मैंने हमेशा बोला, इंट्रो में वी हैव टू वैलिडेट द क्वेश्चन. मतलब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ये क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है. तो सबसे पहले जो हमारा इंट्रो सेंटेंस है, यानी कि द नेट SDG गो इंडेक्स हाईलाइट SDG 5 जेंडर इक्वालिटी एज वन ऑफ द लोएस्ट स्कोरिंग गोल्स. सबसे पहले हमें यही लिखना होगा इंट्रो में. हमें बताना होगा कि स्कोर कितना है, और हमें वैलिडेट करना होगा कि ये क्यों हुआ. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सपोर्ट एंड गिव पॉसिबल रीजंस फॉर इंट्रो स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. यानी कि सबसे पहले तो हम बताएंगे स्कोर कितना है, वी हैव टू लर्न इट. SDG इंडेक्स का हमें ज़रूरी है बहुत ही याद रखना. देन हम बताएंगे SDG इंडेक्स की वैल्यू क्या है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया तो SDG इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें हम पॉसिबल रीजंस देंगे SDG इंडेक्स की वैल्यू, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस की. इसमें हमारा 4-5 लाइन का इंट्रो हो जाएगा. नेक्स्ट वी विल एड्रेस द मेन कंसर्न ऑफ द क्वेश्चन इन द बॉडी पार्ट, एंड दैट इज चैलेंजेस. सबसे पहले हम चैलेंजेस बताएंगे. So now coming to the challenges, here I have used staple technique to generate the points for challenges of this question. So staple मैंने पहले भी डिस्कस किया है एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो इफ़ यू वांट. सो स्टेपल में मतलब हमारा होता है, हम किसी भी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग को डायमेंशंस को जनरेट करने के लिए हम टेक्निक यूज कर सकते हैं. स्टेपल में हमारा S स्टैंड फॉर सोशल, T स्टैंड फॉर टेक्निकल, A स्टैंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, P फॉर पॉलिटिकल एंड L फॉर लीगल. तो इस तरह से अगर हमें सिर्फ स्टेपल ये याद रहेगा तो मान लो हमें जेंडर इक्वालिटी के चैलेंजेस बताने हैं. सो नाउ वी कैन लुक कि सोशल क्या चैलेंजेस हैं, दैन टेक्निकल चैलेंजेस कहाँ कहाँ आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या क्या है, पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या क्या है, एंड उससे हमारा बहुत ही इजीली पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे. सो वो ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है. सबसे पहले सोशल लेवल पे मैंने लिया है. तो स्टीरियोटाइप, यानी कि जेंडर इक्वालिटी में चैलेंजेस आ रहे स्टीरियोटाइप बेस्ड है कि लोग मतलब लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, या फिर लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलती, उनकी हेल्थ कंसर्न नहीं ध्यान दी जाती है, इस वजह से स्टीरियोटाइप बेस्ड है. ये सबसे बड़ा चैलेंज है. देन अपब्रिंगिंग ये होता है कि लड़कियों को पहले से ये बता दिया गया है कि तुमको घर का काम करना है. आज भी बहुत विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों को पहले से ही माइंडसेट कर दिया गया दैट यू हैव टू डू हाउस कोर्स, एंड उनकी अपब्रिंगिंग ही उस तरह से की जाती है दैट दे स्टार्ट टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ. देन इसी तरह सेफ्टी ऑफ वुमेन, एजुकेशन, हाउस होल्ड वर्क, वुमेन पर ही ज़्यादा बंडर होता है हाउस होल्ड वर्क करने का, मतलब उनका ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बता दी जाती है. इफ़ यू आर वर्किंग आउटसाइड ऑल्सो यू हैव टू डू द हाउस वर्क, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है. तो ये चीज़ें सोशल में आ जाएंगी. देखो मतलब अगर मुझे सिर्फ दिमाग में सोशली क्या क्या चैलेंजेस है, आई कैन जनरेट पॉइंट्स. नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन. इंडिविजुअल लेवल पे न्यूट्रिशन ये आता है कि मतलब वो अपनी खुद हेल्थ पर ध्यान नहीं देती हैं. ऐसे मतलब जो होता है कि मान लो बचपन में उनकी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया गया, दे आर नॉट गेटिंग न्यूट्रिशन फूड एंड नॉट गेटिंग प्रॉपर एक्सरसाइज एंड एनीथिंग, एंड देन उस उनका जो मतलब स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो वीक हो जाता है डेवलप में. इस वजह से भी उनको फिर मतलब वो ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, एंड दैट अफेक्ट्स द जेंडर इक्वालिटी इन द इकोनॉमी. देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिविजुअल लेवल पर लड़कियों के लिए जैसे दे नीड सेपरेट टॉयलेट्स, दे नीड प्रॉपर रेस्ट रूम्स, दैट इज़ द फिजिकल कंस्ट्रेंट्स दैट एवरी गर्ल हैव, एंड वो इंफ्रास्ट्रक्चर इशू आता है बहुत ही ज़्यादा. इस वजह से वो घर से बाहर नहीं जा पाती हैं. देन सेफ्टी इशू भी इसमें आ जाते हैं, जैसे कि जब जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने टॉयलेट बनवाने का किया था मिशन, तो उससे मतलब क्राइम रेट्स अगेंस्ट वुमेन बहुत ही कम हुआ, बिकॉज ज़्यादातर क्राइम्स तभी होते थे जब लड़कियां आउटसाइड जाती थी टॉयलेट यूज़ करने. सो देट इज़ अ कंसर्न आज के डेट में भी. देन हमारा इकोनॉमी लेवल पे आ गया. मान लो कि जैसे लेस पे मिलता है, जेंडर इक्वालिटी के लिए ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि आज भी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क वुमेन आर ऑफन पेड लेस.
सो दैट इट। देन हमारा आ गया इफ़ स्टार्टअप, अगर कोई वुमेन स्टार्टअप करती है देन एक्सेस टू कैपिटल में बहुत दिक्कत आती है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं वुमेन के स्टार्टअप में, एंड वो तो वो सब चीज़ स्टेम यहीं से हो रही है। जैसे मैंने पहले ये बना लिया तो इससे मैं स्टेम करके बाकी पॉइंट्स अपने बना सकती हूँ। देन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वुमेन का कम है, जिस वजह से उनकी वॉइसेस हर्ड नहीं होती हैं, उनके लिए प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं इम्प्लीमेंट हो पाती हैं। दैट ऑल्सो अ कंसर्न फॉर जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट हमारा आ गया टेक। सो टेक में एज उनको यूज़ ही नहीं करने दी जाती है टेक्नोलॉजी, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है, जिस वजह से उनको टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स फेस करने पड़ते हैं। देन दे आर ऑफर रिफर्ड एज इनकैपेबल, बट द थिंग इज दे नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। सो दैट इज़ अ कंसर्न। देन टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं कि बैंक्स में वो फिर यू इंटरनेट बैंकिंग नहीं यूज़ कर पाती हैं, एंड आज के ज़माने में if someone is not able to do the internet banking, so that's a huge constraint for their economic development. सो उस वजह से फिर जेंडर इक्वालिटी इकनॉमी में ओवरऑल कम हो जाती है। दैट्स आर ऑल द थिंग्स। मतलब इस तरह से मैंने करके काफ़ी सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर दी। अब इसमें से मुझे मान लो चैलेंजेस में मुझे उस टाइम फ्रेम में मुझे 6-7 टॉपिक्स लिखने होंगे, एंड दैट्स वो मेरे यहाँ से आ जाएंगे आराम से। दैट्स द वन थिंग हमने एक पार्ट एड्रेस कर दिया। अब दूसरा पार्ट आता है उसका इम्प्लीकेशन। जेंडर इक्वालिटी से सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं कंट्री के। तो उसके इम्प्लीकेशन में सबसे पहले फिर हम वही, मतलब अब जो हमने चारों पॉइंट्स बनाए थे ब्रॉड पॉइंट्स, उसको ही एड्रेस कर देते हैं। सोशली क्या हो रहा है, साइकिल ऑफ न्यूट्रिशन। जब अगर मतलब मदर अगर कमज़ोर होगी, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगा, देन चाइल्ड भी वैसा बनेगा, एंड देन ऑफन करते करते कि साइकिल ऑफ लेस न्यूट्रिशन बन जाता है वुमेन का। देन इसका मतलब दिस इज समथिंग जो आप सबके दिमाग में हमेशा आई जाएगा, बिकॉज अपने घर में मम्मी लोग को देखते हैं, दे नेवर टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, एंड उस वजह से उनको आगे चल के काफ़ी दिक्कत होती है। देन एजुकेशन में कम हो, उनको एजुकेशन नहीं मिलती है, प्रॉपर इम्प्लीकेशन ये आ जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, तो लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। जब उनको पे नहीं मिलता है तो ऑफन दे आर रिफर्ड, मतलब घर वाले कहते हैं कि ठीक है क्यों का बाहर तुमको काम करना है, यू आर नॉट अर्निंग दैट मच ऑल्सो। तो इस वजह से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। दैट इज़ वन इम्प्लीकेशन। एंड देन देयर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ऑल्सो डिक्रीजेज। फॉर दैट मीन्स कि हमारा बहुत ही लार्ज प्रपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स वेस्ट में चला जाता है, एंड हमारी जीडीपी में डिक्रीज होता है। अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो वुमेन अगर देखो उनको टेक्नोलॉजिकली नॉलेज नहीं होती है, सो बहुत बार ऐसा होता है कि स्कैम्स विथ वुमेन, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स वुमेन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच नॉलेज ऑफ टेक्निक, मतलब टेक्नोलॉजी। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन भी वुमेन का बहुत कम है, तो इस वजह से ये दिक्कत आती है। लास्ट में एक नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, मतलब कंट्री की एक नॉन इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एंड मतलब वो फिर एक डिस्पैरिटी जनरेट हो जाती है, एंड दैट इज़ अ लार्ज हार्म फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, एंड ये आई गेस हमारा 15 मार्कर क्वेश्चन था, एंड दीज आर द all the points that we have to mention. I think it will make a good answer. एंड देन लास्ट में कंक्लूजन। हमेशा 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 गिव अ कंक्लूजन टू योर आंसर। मैंने ये पहले भी बताया है, एंड देन टुडे आई एम ऑल्सो सेइंग कि कंक्लूजन ज़रूर दो आंसर में अपने। डोंट जस्ट राइट बॉडी पॉइंट्स एंड जस्ट लीव इट। कंक्लूजन 1 2 3 लाइन का जो भी तुमसे बन रहा है दो उसको। कंक्लूजन में यहाँ पर हमने कोई भी सोल्यूशंस या फिर वे फॉरवर्ड नहीं बताया है, तो यहाँ पर वो एड्रेस करेंगे। हम प्रॉस्पेक्ट सोल्यूशंस अपने दे सकते हैं, या फिर सबसे सबसे बढ़िया तरीका होता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं उनको ऐड कर दो अपने कंक्लूजन में कि हाँ ये काम है, एंड अभी भी चैलेंजेस है, बट वी विल ओवरकम इट। एंड ये इस तरह से एक वे फॉरवर्ड हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द टारगेट्स। क्या क्या मेरे आज के टारगेट्स थे, एंड व्हाट आई हैव डन एंड नॉट। सो गाइज दीज वर माई टारगेट फॉर टुडे, एंड वॉट हैपन टुडे वॉज कि मेरी फ्रेंड की एक तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी हॉस्टल में, वी लिव इन हॉस्टल, तो उसको मुझे लेके जाना पड़ा डॉक्टर के पास, एंड उस वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें चला गया था। सो आई कुड नॉट कम्प्लीट ऑल ऑफ माई टारगेट्स टुडे। एंड प्लीज़ टेल मी कि आप लोग के साथ भी ये होता है कि हम टारगेट्स बनाते हैं, एंड देन अगर दिन आपके हिसाब से नहीं जाता है, कुछ कम अप हो जाता है जिसको आपको टाइम देना पड़ता है, सो इट फील्स रियली बैड एंड अनप्रोडक्टिव। सो दैट्स वॉट इज़ हैपनिंग विथ मी टुडे, बट लेट्स सी। और मेरा कॉलेज भी था, मुझे कॉलेज भी जाना था, सो लेट अस सी कि मैंने क्या क्या किया आज। तो मैंने फाइनेंस का एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख लिया था। मैं डिस्क्रिप्टिव मोस्ट मतलब ट्राई कर रही हूँ कि मेरा नहीं भी छूटे एक दिन, मुझे बिकॉज मुझे इसमें काफ़ी मेहनत करनी है।
तो फाइनेंस का मैंने एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख लिया था एंड इट वाज बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड फाइनेंस में मुझे स्टैटिक पार्ट में जो पढ़ना था तो मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा था, इसी वजह से मैंने वो आंसर लिखा कि हाँ मुझे एक क्वेश्चन मिल गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आई शुड राइट इट। सो मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैटिक पार्ट में पढ़ लिया था एंड मैंने ये किया था। एंड देन मैंने कोऑपरेटिव बैंक्स ये वाला भी स्टैटिक पार्ट पढ़ लिया था। सो दैट्स इज़ द ओनली थिंग दैट आई कुड डू टुडे ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। एंड लेट्स सी कि कल क्या क्या हो पाता है। लेट्स मेक आवर टारगेट फॉर टुमारो। सो सबसे पहले तो जो जो चीज़ें बची थी वो तो करनी ही है कि जैसे मॉक तो देना ही है। देन करंट अफेयर्स पढ़ना है फाइनेंस का। देन तीसरा मेरा मुझे ये स्टैटिक पार्ट पढ़ना है फाइनेंस का, जो मेरा एक रह गया डिजिटल पेमेंट। एंड फाइनेंस का स्टार्टिंग मुझे आरबीआई का नोटिफिकेशन पढ़ना है, तो मुझे उसके मतलब पहले तो मुझे उसके पीडीएफ से पढ़ना है। दैट पीडीएफ इज़ ऑलमोस्ट 60 पेजेस का। एंड देन मुझे वीडियोस देखनी है, सो दैट इज़ अप्रॉक्स 10 वीडियोस जो कि 30-40 मिनट्स के हैं। सो आई थिंक मैं ये ही कर पाऊँगी, मतलब करंट अफेयर्स में आई कुड डू इतना ही, और क्वांटिटीजिंग का मॉक ही हो पाएगा। सो आई थिंक थोड़े रियलिस्टिक टारगेट्स बनाते हैं कि जो टाइम कंस्ट्रेंट में हो पाए। सो आई थिंक दैट ऑल आई कुड डू टुमारो। सो लेट्स सी क्या क्या हो पाता है एंड क्या नहीं। ओके देन बाय बाय, टेक केयर।